वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मेहमान हैं मोहम्मद फयाज खान साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फयाज साहब, ये बताइए कि कराची में जो दहशतगर्द माजी में गिरफ्तार भी हो चुके हैं, एक ऐसी बात सामने आई कि ये लोग जेलों में बैठ के भी अपना नेटवर्क चलाते हैं, कि ये बात सही है? ये किसी हद तक बात सही है। और जेलों में आप देखें जितने लोग हैं बड़े अपने आप को महफूज समझते हैं और वहीं से बैठ के वो डायरेक्शन दे रहे हैं और वहीं से बैठ के वो टारगेट दे रहे हैं कि फ़लाँ को मारा जाए, फ़लाँ के साथ ये किया जाए। किडनैपिंग के पैसे जेल से मैसेज आता है कि जी फ़लाँ आदमी को पैसे दिए जाएं। तो आप देखिए नेटवर्क तो चल रहा है जेल से और उस पर बड़ा काम भी चल रहा है। बेचारे जेल वालों को कसूर भी नहीं है, वो भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है उस पर नेटवर्क पे काबू पाना। और काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने लोग पकड़े हैं जिन्होंने बताया कि जी ये कार्रवाई हमने की है, जेल में फ़लाँ जो टेररिस्ट बैठा है उसके कहने पे की है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल सदाकत है। क्या जेल में इनके पास मोबाइल फ़ोन हैं, उनसे रब्ते करते हैं? मोबाइल फ़ोन देखिए पकड़े जाते हैं अक्सर इनसे, लेकिन उसमें जेल अवाम काफ़ी सख्ती भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेते हैं। अच्छा, इनमें कोई मखसूस कौम के लोग भी होते हैं इन तंजीमों में, दहशतगर्द तंजीमों में? नहीं, ऐसा नहीं है। दहशतगर्द तो कोई भी हो सकता है और किसी कौम का भी हो सकता है। दहशतगर्द का कोई आप देखें कोई कौम कोई मज़हब नहीं होता, उसका बस एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। उसमें आपको चारों सूबों के लोग मिलेंगे, हर कौम हर नस्ल के लोग मिलेंगे, तो कोई एक उसमें आप नहीं कह सकते कि जी एक ही कौमियत के लोग हैं या दो कौमियत। इन दोनों कराची में जो वो कर रहे हैं, अपना लीड कर रहे हैं, जो उनका सरबराह है जहादियों का, वो कौन है? इनकी जितनी लीडरशिप है वो वज़ीरिस्तान में बैठी है और ये नौजवान लड़कों को ब्रेन वॉश करके वहाँ से तैयार करके तरबियत दे के यहाँ भेजते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन वो ख़ुद वहीं बैठे हैं वज़ीरिस्तान में। तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, इंशाल्लाह इनको वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। फयाज साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कराची में आपने माजी में कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, क्या उनकी तरफ से आपको कोई धमकियाँ मिली हैं? ज़ाहिर है जब ये इन दहशतगर्दों को पकड़ेंगे और इन पर काम करेंगे तो धमकियाँ तो मिलती रहती हैं, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं लेते हम लोग। 1990 से आप मेट्रो पुलिस में वाबस्ता हैं, उससे लेकर अब तक आपने जो है वो अपना फ्रंट लाइन पर काम किया है, तो कितनी बार मतलब आप पे हमले हो गए या आप किसी को बात? हमले हो चुके हैं मुझ पर, 2 मरतबा तो डायरेक्ट हिट भी हुआ हूँ। एक दफ़ा मुझे गोली लगी थी और एक मरतबा मुझे पार्सल बम में ज़ख्मी हुआ था, जिसमें मेरे काफ़ी ज़ख्मी हुआ था। और पूरा वाक़या बताएं, कौन सा इलाका था? वो लश्कर जंगी के कुछ लोग पकड़े थे और DNL पर केस के कुछ मुल्ज़मान पकड़े थे, जिस पर उन्होंने मुझे पार्सल बम भेजा और उसमें जब पार्सल खुला तो ब्लास्ट हुआ था, जिससे मैं काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुआ था और आगा खान हॉस्पिटल में 1 महीना एडमिट रहा था। और फायरिंग का वाक़या उससे पहले का है, उसमें मेरे पेट में गोली लगी थी और वो इससे पहले का पुराना वाक़या था। सर, आप मतलब जैसे TPO कराची में काम कर रहे हैं, SP मतलब मुख्तलिफ टाउन्स में, तो ऐसी नौकरी आप क्यों नहीं करते हैं? मतलब वो तो बड़ी आरामदाह नौकरी होती है देखा जाए तो। मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो आप यूँ समझें कि क्योंकि अब टेररिज्म पे हम काम कर रहे हैं, एक तो मिशन की समझ के कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम टेररिज्म पे काम कर रहे हैं तमाम पुलिस को इस पे काम करना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि मुल्क जितने बुरे हालात से गुजर रहा है उसमें हर पुलिस वाले का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना हिस्सा डाले और इन टेररिस्टों के खिलाफ काम करे और मुल्क को इनसे निजात दिलाए। तो ये मिशन है, मैं हूँ, मेरे साथ कुछ और अफसर हैं जो यही काम कर रहे हैं। पोस्टिंग हम भी ले सकते हैं, अच्छी पोस्टिंग भी ले सकते हैं और लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारी वजह से किसी की जान बच जाती है और मुल्क में अमन हो जाता है और डिपार्टमेंट की इज़्ज़त होती है, तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी कामयाबी है। आखिर में मेरा आपसे सवाल है कि आवाम की आगाही के लिए, अभी कराची में ऐसा ख़तरा है दहशतगर्दी का, आवाम की आगाही के लिए आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गर्दो पेश में नज़र रखें और जो भी
کوئی غیر معمولی چیز ان کو نظر آتی ہے پولیس کو انفارم کریں. کوئی بھی ان کے پڑوس میں رہنے آتا ہے اور وہ اس کی کوئی پرسرار سرگرمیاں دیکھیں, حرکت دیکھیں, تو وہ فوراً پولیس کو اطلاع کریں. وجہ یہ کہ یہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں یہ کہیں جنگلوں میں نہیں رہتے, یہ عام پبلک میں رہتے ہیں, ہمارے اور آپ کے درمیان رہتے ہیں. اور اگر ہم اپنے پڑوس میں تھوڑی سی نظر رکھیں اس حوالے سے تو یہ دہشت گرد پھر چھپ نہیں سکتے. تو تھوڑی سی یہ پبلک کو یہ ہمت کرنی پڑے گی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے محمد فیاض خان صاحب, SSP CID ہیں اور تمغہ شجاعت بھی حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے جو ان دنوں جو حالات چل رہے ہیں کراچی میں دہشت گردی کے حوالے سے, اور یہاں پہ سخت سیکورٹی بھی ہے, عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں ان پہ نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک جو چیز دیکھیں تو وہ پولیس کو انفارم کریں. اپنے میزبان نسیم عادل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.